गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्षद सीमा नियम होता क्या है? तो पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक मूल प्रलेख होता है ना, जिसके अंतर्गत जिसके अधीन पूरी कंपनी चलता है। यहाँ पे कंपनी को दिशा देने वाला एक मार्गदर्शक लेख है। इसे संगम ज्ञापन भी कहते हैं। संगम ज्ञापन मतलब कंकरेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब तक हम पार्षद सीमा नियम नहीं बनाएंगे तब तक हम बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो मेन क्लॉज है, क्या क्या कंटेंट इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहला विषय सामग्री की बात करते हैं, मेन कंटेंट की बात करते हैं तो नाम वाक्य, नेम क्लॉज। ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी कंपनी का नाम को निर्धारित करें। तो कंपनी का नाम निर्धारित करते समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात है अवांछनीय नाम ना हो। ऐसा नाम जो बेकार टाइप का ना हो, अवांछनीय ना हो, ठीक है, या इलीगल टाइप का नाम ना हो। दूसरा, चिन्ह या नाम का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम अपना कंपनी बना रहे हैं तो किसी दूसरे कंपनी का नाम को या उसके चिन्ह को चुरा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलिक टाइप का होना चाहिए। इसके बाद भ्रामक ना हो, नाम भ्रामक ना हो। जैसे डाबर लाल दंत मंजन, उसके जगह बोल दिए काबर लाल दंत मंजन। पतंजलि की जगह संतंजलि कर दिए या गीतांजलि कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भ्रामक नाम नहीं होना चाहिए। किसी नाम को भ्रम में न रखें या किसी ब्रांड को कॉपीराइट तरह नहीं करना है। इसके बाद नाम का प्रकाशन। नाम का प्रकाशन जिस जगह पे है, जिस राज्य में स्थापित हो, उसके लोकल जगहों में लोकल लैंग्वेज में और अंग्रेजी में प्रकाशन कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं कराते हैं तो उसको दंड दिया जाएगा, है ना। जुर्माना का भी प्रावधान इसमें रखा गया, किसमें? नाम वाक्य में। दूसरा है उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता क्या है? कोई भी कंपनी बनता है तो उसका एक अपना उद्देश्य होता है। जब तक वो उद्देश्य को वहां पे बताएगा नहीं, तब तक उसको पूरा नहीं माना जाएगा। कहीं भी आप किराए में दुकान खोलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको पूछते हैं कि भैया ये दुकान में आप करना क्या चाहते हैं, तो आप अपना उद्देश्य बताएंगे। फिर उनको लगता है तो क्या करता है, आपको परमिशन देता है, किराए पे रेंट पे आपको जगह उपलब्ध कराता है। तो उद्देश्य वाक्य में क्या है? अवैधानिक ना हो। हमारा उद्देश्य चोरी डकैती करना ना होना चाहिए। रायपुर का भी अभी केस आया था कि बगल में किराए का दुकान लेकर के सराफा जो व्यापारी था उसकी हंडाका डाल लिया। तो जब भी हमारे पास उद्देश्य अवैधानिक होगा तो काम सही ढंग से नहीं होगा या सीमा नियम नहीं बन पाएगा। स्पष्ट उद्देश्य, उसका जो भी उद्देश्य हो क्या हो, क्लियर कट हो। जब तक क्लियर कट उद्देश्य नहीं रहेगा तब तक ये काम पूरा नहीं हो सकता। कंपनी अधिनियम के अनुकूल होना चाहिए। उन उद्देश्य जो है कंपनी अधिनियम 2013 उसके अधीन होना चाहिए, उसके अधिनियम के तहत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के तहत बना लिए और कंपनी अधिनियम उसको लागू नहीं कर पाए। निष्पक्ष व दूरदर्शी, जो भी उद्देश्य बनाए वो निष्पक्ष हो, अपने फायदे के लिए ना बनाए। अपने फायदा मीन्स जो भी प्रवर्तक है वो अपने फायदे के लिए उस कंपनी का जो है उद्देश्य डिसाइड ना करे, बल्कि वो कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए, जो लंबे समय तक वो काम कर सके। इसके बाद बात आता है स्थान वाक्य। हमारा जो कंपनी है वो किस राज्य के अंतर्गत किस जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो जिस जगह पे रहेगा उसका पूरा पता उसमें होना चाहिए। दायित्व वाक्य, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज की बात करते हैं। ये स्थान वाक्य डोमिसाइल क्लॉज था और लायबिलिटी वाक्य, दायित्व वाक्य जो है लायबिलिटी क्लॉज की बात करते हैं। तो कंपनी के अंतर्गत जो भी शेयर होल्डर होगा उसका दायित्व कितना रहेगा, ठीक है, दायित्व कहां तक होगा, ये चीज। इसके बाद पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये बताता है कि कंपनी का ऑथराइज पूंजी कितना होगा, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, कितना, तो जितना होगा वो यहाँ पे हमको दिखाना पड़ेगा कैपिटल क्लॉज में, पूंजी वाक्य में। संघ व हस्ताक्षर वाक्य, इसमें एसोसिएशन एंड साइन क्लॉज की बात करते हैं। तो इसमें संघ में कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन डायरेक्टर होंगे, उन सबका सिग्नेचर यहाँ पे करने के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह का इसमें विषय सामग्री के अंतर्गत 6 वाक्य बताया गया है, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ जो है महत्व क्या है, क्यों हम इसको बनाते हैं। जब तक इसको बनाते नहीं तब तक ये पूरा होता नहीं। तो बनाते क्यों है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कंपनी निगमन का आधार। कोई भी कंपनी को बनाएंगे तो सबसे पहले आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो बोलेंगे आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहाँ है,
पार्षद सीमा नियम कहाँ है? क्यों? क्योंकि सीमा नियम हमको बताता है बाहरी लोगों से हमारा क्या रिलेशन होने वाला है। कंपनियों की शक्तियों की सीमा, कंपनी कहां तक कंपनियों की शक्ति है? ऋण ले सकता है, नहीं ले सकता है, शेयर बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। तो कंपनी की सीमा कहां तक है, उसकी शक्तियों की सीमा कहां तक है, तो वो ये बताता है। कौन? पार्षद सीमा नियम। कंपनी का अपरिवर्तनीय चार्टर, इसको जब चाहे तब बदलने वाला बात नहीं होगा। ये एक अपरिवर्तनीय चार्टर, ये बहुत ही रेयर केस में चेंजेस किया जाता है। उसके लिए बहुत सारे उसका जो एक तरह कह सकते हैं उसमें संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको अपरिवर्तनीय चार्टर माना गया है। उद्देश्य वाक्य सदस्यों की जोखिम को प्रकट करता है। उद्देश्य वाक्य जैसा उद्देश्य रहेगा वैसे सदस्यों का क्या रहेगा? जोखिम रहेगा। तो उस जोखिम का लेवल कितना है, इसको ये क्या करता है? स्पष्ट करता है। कंपनी का नाम, पूंजी, उद्देश्य एवं स्थान का सूचक। कंपनी का जो है नाम क्या रहेगा, कंपनी का पूंजी कितना रहेगा, कंपनी का क्या उद्देश्य है, कंपनी किस स्थान पर है, ये उसको बताता है। कौन? पार्षद सीमा नियम। इसके बाद निर्देशकों एवं साक्षियों का साक्षात, कौन कौन से निर्देशक है, डायरेक्टर बनने वाले हैं, और उसके लिए गवाह कौन रहेंगे, उसके बारे में क्या करता है? हस्ताक्षर करता है, साइन करता है। तो इससे हमको पता चलता है कि कंपनी का पार्षद सीमा नियम क्या है, कितना बड़ा है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब तक पार्षद सीमा नियम को हम नहीं जानेंगे तब तक कंपनी के जो दायित्व है, उसका नाम है, उसका स्थान है, कंपनी क्या करना चाहता है, ये हमको पता नहीं चलता। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको समझना जरूरी है। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको पढ़ना है वो बताइए हमको, हम अपने अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में इसको बनाएंगे।